अब अटैक का समय, क्योंकि कैंडल मार्च तो 26/11 के बाद भी किए थे, पुलवामा के बाद भी प्लकार्ड्स लेकर सब लोग तो खड़े थे। कड़ी निंदा का अब समय निकल चुका है, अब अटैक का समय। और इस अटैक में हर सच्चे इंडियन को एक सोल्जर बनना ही होगा। लेकिन ये अटैक पत्थर फेंककर या किसी का घर जलाकर या मॉब लिंचिंग से नहीं होने वाला। ये अटैक होगा उस तरह से जिससे पाकिस्तान को फर्क पड़ता, क्योंकि भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा शक्तिशाली है। एक ऐसा हथियार जो है तो हमारे पास, लेकिन फिर भी हम उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो हथियार है सच, अनफिल्टर्ड सच। हम पहलगाम जैसा ग्रूसम अटैक होने के बावजूद सच कहने से डरते हैं, अपना अनफिल्टर्ड पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखने से डरते हैं। कहीं किसी की फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए, कहीं कोई हमें इस्लामोफोब ना कह दे, और इसी वजह से अगला टेरर अटैक होता है। 22 अप्रैल को भरी दोपहर में पहलगाम नाम के एक जम्मू एंड कश्मीर के टूरिस्ट फ्रेंडली एरिया में कुछ टेररिस्ट घुस आए। इनमें से 2 लोग कश्मीरी थे और 3 लोग पाकिस्तानी। उन्होंने टूरिस्ट को गन पॉइंट पर रखा और उन्हें पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। प्रूफ के तौर पर उनसे कुरान के कुछ वर्सेस बुलवाए, और अगर तभी भी विश्वास नहीं हुआ तो मर्दों को उनकी पैंट उतारने के लिए कहा गया। सबके सामने उनके प्राइवेट पार्ट्स देखे, और अगर वो सर्कमसाइज नहीं है तो सबके सामने उन्हें गोलियों से उड़ा दिया। उनके बीवी, उनके बच्चे वहीं पर प्रेजेंट थे। ये लोग निहत्थे थे, इनसे किसी को भी खतरा नहीं था। ये वहां पर कश्मीर की ब्यूटी को ही एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें यह भद्दा रूप देखने मिलेगा। मैं भी बचपन में कश्मीर गया हूँ, शायद उनकी जगह पर मैं हो सकता था, मेरा परिवार हो सकता था। एक इंसान को मारने के बाद जब उसकी बीवी ने कहा कि मेरे पति को तो मार दिया, अब मुझे भी मार दो, मैं जीकर क्या करूंगी, तो उस टेररिस्ट ने कहा हम नहीं मारेंगे, मोदी को जाकर बोल दो। चलिए सच कहते हैं, ये कोई भटके हुए युवा नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, और यही सच है। लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या ये सच अनफिल्टर्ड रूप से किसी भी इन्फ्लुएंसर ने, किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने आपके सामने रखा, या इसमें से कन्वीनियंटली कुछ फैक्ट्स छुपाने की कोशिश की, या फिर एक जेनेरिक मैसेज चिपका दिया कि स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। अरे हम इंडियंस हमेशा ही हेट के अगेंस्ट यूनाइटेड ही तो थे। हम हमेशा से अमन की आशा ही तो करते आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक कैंडल मार्च से या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर कॉन्सर्ट करने से इन टेररिस्ट लोगों को डर ही नहीं लगता। ये भाषा वो समझते ही नहीं। तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हमें अटैक करना ही होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। 1970s में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था दैट इंडिया इज गोना डाई बाय 1000 कट्स। इट्स 2025, लेकिन हम इसको फिर भी एड्रेस नहीं कर पाए हैं। आई एम रीडिंग दिस ऑफ द इंटरनेट. In a 1965 speech to the UN Security Council, Zulfikar Ali Bhutto, former Prime Minister and former President of Pakistan, declared a 1000-year war against India. इतने सारे प्रूफ के बावजूद कितने सारे लोग बार बार यही सवाल पूछते हैं कि भाई प्रूफ कहाँ है कि ये पाकिस्तान ने किया है, और कितना प्रूफ चाहिए दैट कंट्री इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। आई मीन पाकिस्तान इतना अनस्टेबल है कि भारत के पार्टीशन के बाद उनके एक भी पीएम ने उसकी कंप्लीट 5 साल की टर्म कंप्लीट ही नहीं की। वहां कहने को तो इलेक्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी पीएम वही बनता है जो मिलिट्री चाहे, जिसके बारे में हमने पाकिस्तान एक्सप्लेन सीरीज में बार बार बात की है। जब तक ये बात नहीं बदलती तब तक इस रीजन में स्टेबिलिटी आने वाली है नहीं। एक और बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इस इंसिडेंट के बाद लोग अपने ट्रिप्स, कश्मीर के ट्रिप्स कैंसिल करेंगे। उसकी वजह से लोकल पॉपुलेशन और लोकल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड उसकी वजह से जो जॉबलेस और पुअर लोग हैं वो एक बहुत ही प्राइम टारगेट बनेंगे फॉर टेररिस्ट कैंप्स टू फनल मोर ऑफ देयर मनी, ताकि पत्थर फेंकी को वो एक्चुअली पैसे देके करवाए। आई मीन इट्स रियली कूल, इजंट इट? इट्स अ वेरी नाइस साइकिल। सो वीडियो की शुरुआत में अभी ने कहा था दिस इज द टाइम टू अटैक, बट बिफोर वी गो देयर इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू एड्रेस। पिछले कुछ हफ्तों में, ऑलमोस्ट एक महीने भर में, बहुत सारे लैंग्वेज पॉलिटिक्स के बारे में न्यूज आती रही। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में और बहुत सारे स्टेट्स में लोग बस झगड़े करते रहे कि मेरी भाषा बोलो नहीं तो मार खाओगे, मेरी भाषा बोलो नहीं तो पिटोगे। बट यू रियलाइज कि जब गोलियां चली थी तब किसी ने पूछा नहीं था मराठी बोलता येतं का, मराठी बोलशील तर मग गोळी नाही खाणार आहेस। क्योंकि जब एक टेररिस्ट आएगा ना, वो आपके ये सारे क्वालिफिकेशंस नहीं पूछने वाला है। वो सिर्फ यही देखेगा कि आप उनके आइडियोलॉजी के हो या नहीं, आप उनके जैसे हो या नहीं, और अगर आप उनके जैसे नहीं हो तो आप
मार दिए जाओगे। मुझे पता है कि अगर मैं इस इंसिडेंट्स के हिंदू फोबिया के एंगल को सामने लेकर आऊंगी तो जनता का एक सेक्शन है जो खड़ा होकर बोलेगा कि हिंदू फोबिया एक मिथ है। तो इसीलिए मैं इतिहास के पन्ने पलटती हूँ और आपको हॉलोकॉस्ट का एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि हॉलोकॉस्ट में यही हुआ था। हॉलोकॉस्ट जर्मनी और बाकी जर्मन कंट्रोल देशों में वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास हुआ था, वेयर Jews were ethnically cleansed from Europe, and it all started by identifying Jews, and Jews को उनके आर्म पर एक बैंड कंपल्सरली पहनना पड़ता था कि वो जूस हैं। इट डिड नॉट मैटर कि वो जूस जर्मन बोलते थे या फिर वो जूस चेकोस्लोवाकिया के लोकल चेक लैंग्वेज बोलते थे या फिर वो पोलिश बोलते थे। वो यही मैटर करता था कि वो जूस थे, क्योंकि वो इन सारे देशों के जूस को वही बैंड पहनना पड़ता था विद अ स्टार। इन जर्मन दे वर कॉल्ड यूड। अगर ये लोग कोई चीज करते जो नाजीज को पसंद नहीं आता तो उन्हें उसी समय गोली से उड़ा दिया जाता था। इस इंसिडेंट्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप उस इंसिडेंट्स के पैरेलल्स यहाँ भी देख सकते हैं। जब भी कोई एक्सट्रीमिस्ट, जब भी कोई टेररिस्ट आता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि आप कौन से देश से हैं, फिर वो देखेगा कि आप कौन से धर्म से हैं, फिर वो देखेगा कि आपकी आइडियोलॉजी कौन सी है, फिर वो देखेगा कि आपका जेंडर कौन सा है, लेकिन कभी भी ये नहीं देखेगा कि आपकी जाति कौन सी है या फिर आप लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उनके लिए मायने रखती ही नहीं। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पेटी पॉलिटिक्स है, हमारा ध्यान भटकाने के लिए है, और इसी वजह से हम डिवाइडेड हैं। इसी वजह से हम किसी भी इशू को पूरे भारत का इशू इस एंगल से देख नहीं पाते। एंड दिस हैज बीन आवर वीकनेस, नॉट जस्ट इन द लास्ट 10 years, not just in the last 100 years, since the last 1000 years. And that is why every invader was able to rule this country. We were divided internally. यही हमारा प्रॉब्लम है, और जब तक हम इस सोच पर अटैक नहीं करते तब तक ये सॉल्व नहीं होने वाला। मैं चाहकर भी जो इंसिडेंसेस हुए उन्हें रिवर्स नहीं कर सकती। What I can do is put a list of demands, have a list of demands in front of the government, in front of the politicians and in front of you, the viewer. क्योंकि जब हम divided हैं तब बीच में अटैक करना बहुत easy हो जाता है। Spartans were very well known military attackers from Greece, and उनका एक टेक्निक था टू फाइट अगेंस्ट देयर आर्मी, और वो था कि हर स्पार्टन अपने शील्ड को लेकर डिफेंड करता और वो एक दीवार खड़ी कर देते थे इस तरह से कि एनिमी सामने आ ही नहीं सकता। एंड क्योंकि एनिमी उस दीवार को तोड़ ही नहीं पाता था, वो एनिमी आगे बढ़ ही नहीं पाता था। वी नीड टू बी सो स्ट्रॉन्ग दैट ऑल ऑफ दीज इंटरनल 1000 कट्स डोंट कम एंड ब्लीड आवर कंट्री। डिमांड्स के बारे में बात करता है। अगर हमें ये अश्योर करना है कि फ्यूचर जनरेशंस वही सेम प्रॉब्लम्स फेस नहीं करती जो हम आज फेस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वी हैव टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। जो भी बड़े देश कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं वो ऐसी पॉलिसीज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल हैज अ सिमिलर पॉलिसी, साउथ कोरिया हैज अ सिमिलर पॉलिसी। गैल गडोट ने भी ऐसी ट्रेनिंग की है, और आई थिंक बीटीएस की किसी स्टार ने भी अब भी ऐसी ट्रेनिंग की थी। और इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक यही है कि इट विल गिव इंडियंस अ पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट हैपेंस इन द बॉर्डरिंग एरियाज। हमारे लिए उस बॉर्डरिंग एरिया में क्या होता है इसका पूरा पर्सपेक्टिव कहां से आता है? मीडिया से या फिर बॉलीवुड से। और बॉलीवुड ऐसी हैदर जैसी मूवीज बना बनाकर हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है दैट देयर इज नुआंस ओवर हियर। देयर इज नो नुआंस, इट्स एज ब्लैक एंड व्हाइट एज इट कैन गेट। A Lavanya from South Delhi sitting in her air-conditioned room does not know what happens at the borders, and we need this perspective. हमारे यूथ को इस पर्सपेक्टिव की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये पर्सपेक्टिव उन्हें मिलता है तब तक काफी देरी हो चुकी होती। If you had asked me this same question, then I would have reacted the same way a 15-year-old is reacting right now. That stand united against hate, कैंडल मार्च करेंगे और इससे सब सॉल्व हो जाएगा। But now, after 10-15 years, I have this perspective that no, these things don't make a difference. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट सिविलियंस को ये पर्सपेक्टिव आएगा दैट क्या सैक्रिफाइस होता है जो हमारे जवान उस बॉर्डर पर करते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, सो दैट वी कैन एंजॉय आवर कॉफी, सो दैट वी कैन एंजॉय आवर आइसक्रीम, सो दैट वी कैन गो ऑन अ फॉरेन टूर। ट्विटर पर हम एक अकाउंट को फॉलो करते हैं कॉल्ड विकास मनहास। आई मे बी मिसप्रोनाउंसिंग द नेम, बट व्हाट ही डज इज
वो वेटरन्स के घर जाता है, वो उनके परिवारों को मिलता है, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, इन सब से इंटरेक्ट करता है। हमारे जो जवान हैं जो वीर गति प्राप्त करते हैं उनके बारे में ट्विटर पर पोस्ट करता है और हर ट्वीट में एक ही लाइन कंक्लूडिंग होती है दैट फ्रीडम इज नॉट फ्री एंड वेरी फ्यू पे द प्राइस ऑफ दिस वॉर। प्रॉब्लम यह है कि जब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तब हर घर में हर महिला, हर पुरुष ये जानता था कि ये कितना बड़ा चैलेंज है और सबने खून बहाया है इसके लिए। सबने अपनी जानें दी हैं ताकि भारत एक स्वतंत्र देश बने। प्रॉब्लम यह है कि अब हम नहीं जानते कि इसका कॉस्ट क्या है। हम सॉफ्ट बन चुके हैं। आज जब अटैक सिविलियंस पर हुआ तब पूरा देश चौंक गया है, तब पूरा देश उठ गया है, लेकिन हम हर रोज जवान खोते हैं बिकॉज वन कंट्री डिसाइडेड दैट इंडिया इज इट्स मॉर्टल एनिमी। वन कंट्री डिसाइडेड दैट खुद को बेहतर बनाने से अच्छा है कि हम पैसे, लोग और अपना अटेंशन भारत को तोड़ने में लगाए, which is why we say compulsory military training and if not compulsory military training then compulsory community service। क्योंकि आज क्या हुआ है कि हम पेट्रियोटिज्म नहीं समझते, हम नेशनलिज्म नहीं समझते। लोगों को लगता है कि पेट्रियोटिज्म इज द डिफेंस, द लास्ट डिफेंस ऑफ अ स्काउंड्रल। तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई देशभक्ति करता है तो फिर पक्का उसने कुछ तो गलत किया है, इसीलिए आज देश के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है उसके लिए। मुझे काफी दुख होता है कि भक्त, जिसका जेन्युइन मीनिंग एक डिवोटी है, उसको एक सेक्शन ने एक स्लर, एक गाली बना दी है। अगर मैं अपने देश के लिए भक्त हूँ मीन्स दैट मैं एक डिवोटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि भारत बेहतर बने। इसमें गलत क्या है? जनता का एक ग्रुप, एक विंग, कुछ जॉबलेस साउथ दिल्ली लावण्या जैसे लोगों को लगता है कि अपने देश के प्रति भक्ति होना, एक देशभक्त होना गलत बात है। तो गलती मुझ में नहीं है, गलती साउथ दिल्ली के लावण्या में है और उनके एंटाइटल थॉट्स में है। वीएस नाइपॉल एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं। वो कहते हैं कि इंडियंस ऑलवेज रिपोर्ट अबाउट इंडिया एज इफ इट्स अ फॉरेन कंट्री। I would take that one step further and say that Indians feel about India as if it's a foreign country, which means हम जैसे कोई रैंडम देश के बारे में विचार रखते हैं, हम खुद के देश के बारे में वैसे ही रैंडम विचार रखते हैं, which is why compulsory military training or compulsory community service so that people understand the true meaning of making a difference. My second demand is to isolate Pakistan internationally. बहुत हुआ, बहुत टॉलरेट कर लिया हम लोगों ने, बहुत भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, अमन की आशा एंड ऑल दैट बुलशिट। इनफ। द यूनाइटेड स्टेट्स कंसिडर्स ईरान एज इट्स एनिमी। व्हाट डज इट डू? वो कहता है कि अगर भारत ईरान के साथ ट्रेड करेगा तो यूनाइटेड स्टेट्स भारत पर सैंक्शंस लगाएगा। वो कहता है कि अगर कोई और देश ईरान से तेल लेगा, इवन इफ इट्स एट अ चीपर प्राइस, तो वो देश, तो यूएसए उस देश से कुछ नहीं खरीदेगा। यूएसए उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देगा, यूएसए उसके डॉलर रिजर्व्स फ्रीज कर देगा, हड़प लेगा। हर देश को वही करना चाहिए जो उसके सिक्योरिटी के लिए सही हो। नाउ इज द टाइम कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करें, डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली, ट्रेड वाइज, एवरीथिंग। हम हमेशा हर कोई नेगोशिएशन में जाते हैं और यही कहते हैं कि आओ, हमारा मार्केट आपके लिए खुला है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारे ट्रेड मिनिस्टर, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे कंपनीज, मैं ये चाहती हूँ कि हमारा गवर्नमेंट खुले में जाके हर कंपनी को बोले कि अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो तो आप हमारे देश में ऑपरेट नहीं कर सकते। यू हैव 1 month, पैक अप योर बैग्स एंड लीव और मेक अ चॉइस whether you want to operate in our country or whether you want to support a state sponsor of terrorism. It also means कि हम openly आके यूनाइटेड नेशंस में और हर इंटरनेशनल फोरम में कहें कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। हमने पाकिस्तान को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित किया है और अगर कोई देश पाकिस्तान के साथ संबंध रखता है, स्पेशली आर्थिक संबंध रखता है, तो वो भारत के साथ आर्थिक संबंध नहीं रख सकता। मेरी एक और डिमांड ये है कि इट्स हाई टाइम कि भारत सोशल मीडिया पर
नज़र रखना शुरू करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारा गंद फैला जाता है हर दिन. A lot of fake news is spread about India. It is used to create a lot of unrest in India. सोशल मीडिया पर भारत कभी भी नैरेटिव नहीं जीता है. हम हमेशा ही पीछे छूटते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बस हमें अपनी जनता तक ही एक नैरेटिव बनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आप आज ट्विटर पर जाओगे तो भारतीय लोगों के अगेंस्ट हेट पोस्ट और रेसिज्म बहुत बढ़ चुका है. अगर लोग ऐसे पोस्ट करेंगे कि बस मुझे 48 आवर्स दे दो एंड आई कैन वाइप आउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दो सॉर्ट ऑफ ट्वीट्स गेट वायरल. Anti-India hate is at an all-time high. It's very urgent and critical that this hate is controlled, it is stopped, and इसके पीछे के source को identify करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि it's highly possible that there are maybe 2 or 3 sources behind all of this hate, and they happen to be our very friendly neighbors पाकिस्तान और चाइना. मेरा आखिरी डिमांड पूरी जनता से है, सारे व्यूअर्स से है, एंड ऑल्सो टू द गवर्नमेंट. I will circle back on my point about the Holocaust. Holocaust एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा था इतिहास का. उसमें बहुत सारे जूस की जाने गई, लेकिन I would say it's one of the most incredible things that they did from it, कि उन्होंने उस Holocaust के हर डिटेल को कितना भी पेनफुल हो प्रिजर्व किया. जो जूइश पॉपुलेशन है वो Holocaust Remembrance Day हर साल मनाते हैं. हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के स्टोरीज डॉक्यूमेंट करते हैं. हॉलोकॉस्ट या फिर जूइश म्यूजियम्स हर जगह बनाते हैं. मैं खुद बर्लिन के एक जूइश म्यूजियम में गई हूँ और वहाँ पे मुझे उनकी सारी पीड़ा, उनकी सारी हिस्ट्री के बारे में समझाया गया. बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदू फोबिया फेक है, हिंदू फोबिया एक मिथ है, हिंदूज के अगेंस्ट कोई जेनोसाइड नहीं होता. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उनकी कहानियां हम प्रिजर्व करें. जो ऐसे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाए. जो जवान जान खोते हैं उनके स्टोरीज इमोर्टलाइज किए जाएं, चाहे वो फिल्म्स के थ्रू हो, चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो, चाहे वो बुक्स के थ्रू हो, चाहे वो म्यूजियम्स के थ्रू हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टोरीज अगले जनरेशन तक पहुंचे, ताकि वो भी इन स्टोरीज को याद रखें और वो भी ये याद रखें कि हमने ये जो सारा ट्रॉमा बेयर किया है इसका कॉस्ट क्या है, सो दैट कल उठकर कोई रैंडम इंसान जिसे पैसे मिले हैं वो उठकर ये नहीं कह सकता कि आप जो कहानी कह रहे हो वो गलत है, आप जो कहानी कह रहे हो वो फेक है, आप जो कहानी कह रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ताकि हमें कोई गैसलाइट नहीं कर सके. सो अब इस इंसिडेंट्स के माध्यम से आई want to share this message that all of this pain has to be documented so that people do not forget and people remember that freedom is not free. Very few pay the price of this war. वीडियो की शुरुआत में हमने एक सच के बारे में बात की, एक ऐसा सच जो हमारा हथियार बन सकता है. ये वही सच है. हमें हमारे स्टोरीज को प्रिजर्व करने की जरूरत है और उन्हें हमारे पर्सपेक्टिव से दुनिया को बताने की जरूरत है. जैसे हमने 2 साल पहले इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की थी और सवाल पूछा था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल क्यों नहीं कर रहे. पाकिस्तान बार बार हम पर अटैक करता है और हम उन्हें हमारा 90% पानी देते रहते हैं. लाइक हाउ डज दैट मेक सेंस? और अभी एज अ रिस्पॉन्स दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड एंड आई वांट एवरीबडी फ्रॉम आवर ऑडियंस to watch that video and to understand कि हम गंगा जमुनी तहजीब के बारे में हम बात करते हैं वो हम लिटरली हमारे तरफ से कैसे फॉलो करते आए हैं और फिर भी पाकिस्तान ने हमें कैसे इतने सालों के लिए डिसरिस्पेक्ट किया है. बोथ द कंट्रीज एंड बोथ ऑफ आवर एक्शंस डोंट स्टैंड इक्वली. ये हमें समझने की जरूरत है. और ये समझने के बाद भी जब भारत में वर्ल्ड कप होता है और पाकिस्तानी प्लेयर्स यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और जब भारत के लोग पाकिस्तान का फ्लैग लेकर वहां पर लहराते हैं तो सच में दुख होता है. सच में बहुत दुख होता है अगर एक भी कश्मीरी पाकिस्तान की क्रिकेट मैच जीतने के बाद फटाके बर्स्ट करता है तो दुख होता है, क्योंकि फिर सवाल पूछने का मन करता है दैट वेयर डू योर लॉयल्टीज लाई. I was in 7th standard when I had gone to Kashmir और तभी वहां पर टीवी पर पहली बार मैंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पेप्सी प्रमोट करते हुए देखा था. मैं तो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में था.
फिर भी वहां के लोग पाकिस्तानी टीवी क्यों देख रहे हैं? वेयर डू देयर लॉयल्टीज लाई? ये क्वेश्चन दिमाग में आना काफी ज्यादा स्वाभाविक है। और यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड मुझे सारे कश्मीरी भाइयों से ये विनती करनी है, हाथ जोड़ के विनती करनी है, दैट प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ इंडिया जस्ट एज अ क्लाइंट। आपको हमसे टूरिज्म का पैसा आता है, दैट इज बिकॉज वी कंसिडर यू एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट it is a fact. You can consider it as a debt that your ancestors left you. It is a fact that ये कदम आपको उठाना होगा। आपको ये प्रूव करना होगा दैट आपकी लॉयल्टीज भारत के इस तरफ, भारत के तरफ लाई करती हैं। आपको ये बार बार जताना होगा कि अगर आपके परिवार का कोई भी इंसान कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसके बारे में आप आर्मी को बताएं, उसे अरेस्ट करवाएं, एंड वॉट एवर आर द कॉन्सिक्वेंसेज दैट पर्सन हैज टू बेयर इट, नॉट अ रैंडम टूरिस्ट और नॉट अ रैंडम आर्मी पर्सनल हु इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इंडिया। दिस इज वेयर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। यहां पर हमें यह आखिरी डिमांड कश्मीरी लोगों से करनी ही होगी कि अगर आपके परिवार का कोई इंसान पाकिस्तानी साइड के लोगों से काफी ज्यादा फ्रेंडली है तो इसके बारे में आपको आर्मी को बताना ही होगा। दिस इज हाउ यू कैन प्रूव। आपको क्रिकेट मैच में किसी को भी सपोर्ट करना है, आप कर दीजिए, बट वेयर इट मैटर्स प्लीज स्टैंड विद इंडिया। दैट इज व्हाट द टेररिस्ट फियर अ लॉट, दैट इफ यू स्टैंड विद इंडिया, if you stand with your own countrymen, that you understand that country stands above everything else. अगर आप आपके परिवार को या फिर आपके रिलीजन को आपके कंट्री के ऊपर रखते हो, that is a problem right now. यही है हमारे completely unfiltered thoughts. आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में बताइए। As again, I would like to reiterate कि इस वीडियो पर कोई भी एड्स नहीं चलेंगे, इस वीडियो पर कोई एडिटिंग भी नहीं होगा, सिर्फ यही हमारे अनफिल्टर्ड थॉट्स हैं। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमें सरकार से और क्या डिमांड्स करनी चाहिए, हमें कश्मीरी लोगों से क्या डिमांड करनी चाहिए, एज इंडियंस हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हमने जो भी कहा उसमें से कौन सी बातों से आप सहमत करते हैं और कौन सी बातों से आप सहमत नहीं करते, हमें प्लीज कॉमेंट्स में बताइए। लेट्स स्टार्ट अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन। जय हिंद।